वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो आपको ये पता करना है कि आपको 3 डिजिट में सबसे छोटा डिजिट निकालना है। जो डिजिट है 3 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट जो 6, 8 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो 3 डिजिट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है? 3 डिजिट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 100। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 100। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट जो है वो होना चाहिए 6, 8, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो नंबर है 100, 6 और 8 और 12 से ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के, देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात किया है। इस टाइप से क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना होगा पहले, क्योंकि क्योंकि वो जो डिजिट है वो 3 नंबर से डिविजिबल होना जरूरी है। तो डिविजिबल होने के लिए आपको हमेशा एलसीएम ही निकालना होगा। तो सबसे पहले नंबर दिया हुआ है 6, 8 और 12। पहले इन नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों में सबसे छोटा प्राइम नंबर किस छोटे प्राइम नंबर से कट रहा है। तो 2 के टेबल से कट रहा है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर देखते हैं, फिर 2 से कटेगा। जिसमें अगर जिस नंबर में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस नंबर को ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे, और जिसमें डिवाइड जा रहा है उसको डिविजिबल कर उसको हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमें 3 से काटना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 2 और 3 1 जा 3। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2। 1 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा तो 1 लिखा। 2 का डिवाइड 2 में जाएगा तो 1 आया। 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा इसलिए 1 लिखा। तो यानी कि इसमें फैक्टर निकालते समय जिससे डिवाइड जा रहा उसी को हमें उसी नंबर में काटना है। जिसमें डिवाइड नहीं जा रहा है उसको उस नंबर को वैसे ही उतार लेंगे। तो बस आपको क्या करना है, इन सवालों में सबसे पहले हम जो भी डिविजिबल नंबर दिया होता है उसको हम पहले उन नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इनका हम पहले एलसीएम कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 टाइम्स आपका 2 दिया हुआ है और 1 टाइम्स आपका 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 8 3 जा हो गया 24। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब बात आती है यहाँ पे 3 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। सबसे पहली बात, या तो 24 का टेबल लिखेंगे। 24 का हम टेबल बना लें। ये तब तक देंगे जब तक कि 3 डिजिट में वो नंबर ना आ जाए। अगर हम 21 का टेबल लेते हैं, 21 का टेबल लिया तो 21 जा 24, 21 1 जा 24, 24 2 जा 48 और 24 3 जा 72 और 24 4 जा 96 और इसी से 24 इंटू 5 ये 120। अब देखिए शुरुआत में देखिए आपका डबल डिजिट आ रहा है। जैसे ही आपका ट्रिपल डिजिट आया तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि 3 डिजिट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा वो 120 होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 3 डिजिट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट। तो ये फाइनल आंसर आपका ये आ रहा है। आंसर जो है वो 120 आएगा इस तरीके से। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का जो नंबर है वो ये निकलेगा। अगर आपको टेबल नहीं लिखना है तो इसका एक और तरीका है। आपको क्या करना है, जो एलसीएम निकला है उस 24 में 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये नंबर दिया है, आपने अभी पहले बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 100 होता है। अगर आप 24 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो 96 आ जाएगा और इसमें 4 आ गया।
तो 4 टाइम्स में आपका 96 आ रहा है। तो इसमें क्या है, आपको 100 में -4 ऐड, 100 में अगर हम -4 घटा देंगे तो ये आपका 96 हो जाएगा। तो एलसीएम 24 जो है वो 96 में पूरी तरह से डिवाइड तो हो रहा है, कंडीशन के हिसाब से डिविजिबल है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 डिजिट में नंबर नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हमें 24 को 1 टाइम्स और लेना होगा। तो जैसे ही हम 24 को 1 टाइम्स और लेंगे तो इस तरीके से 6 4 और हो गया 10, 9 और 2 हो गया 11, 11 1 जोड़ा 12। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 120 आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 तो आपका रूल्स के हिसाब से देखा जाए 3 डिजिट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 100 होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 और 8 जो है, 6 8 एंड 12 ये नंबर 100 से 100 में कट नहीं रहा है 100 में। तो अब क्या करना है, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करके चेक करना है, जो भी एलसीएम आया इन तीनों नंबर का वो 24 आया। अब 24 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आया, 4 टाइम्स लिया। अब 4 टाइम्स लेने पे ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है तो पूरी तरह से कटना चाहिए, तो इसमें से 100 में 4 माइनस कर दीजिए पहले, तो ये हो गया 96। अब 24 के टेबल में 96 पूरी तरह से कट रहा है। अब बात आती है यहाँ पे डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट का मतलब क्या हुआ, आपको आंसर ट्रिपल डिजिट में चाहिए, तो इसके लिए आपको 24 एक बार और इंक्लूड कर इसमें ऐड करना होगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ट्रिपल डिजिट में, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 120। ये हो गया इतना तरीका। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको केवल 24 का टेबल लिखना है, जो भी एलसीएम निकले बस आपको 24 का टेबल लिखना है, और आपको ये देखना है जब तक 3 डिजिट में जब तक ये आंसर ट्रिपल डिजिट में ना आ जाए तब तक आपको टेबल आपको लिखना है उस एलसीएम वाले नंबर का। अगर उस एलसीएम वाले नंबर का टेबल बनाते हैं और जब तक कि ट्रिपल डिजिट में वो आंसर ना आ जाए तब तक वो आपको टेबल देते जाना है। तो इस तरीके से आपका 5 बार 24 का टेबल 5 बार पढ़ने पे 120 ही आएगा, या ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए। एक ये तरीका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इज डिवाइडेड बाय, तो एक सबसे छोटा नंबर लेना है और जो डिवाइडेड होना चाहिए 6 15 एंड 18 में, लेकिन हर कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो 5 बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम, तीसरे वाले क्वेश्चन का हम एलसीएम लेंगे। अब देखिए, तो हमने क्या किया, 6 15 और 18 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ही निकलेगा। अब देखिए, इसमें से सबसे छोटा टेबल क्या है, प्राइम। इधर वाले सारे जो नंबर होते हैं वो प्राइम फैक्टर में होने चाहिए। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब देखिए किससे कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। जिस नंबर में कटेगा उसी में डिवाइड करना है, जिसमें नहीं कटेगा उसको ऐसे ही हम सेम टू सेम उतार लेंगे। अब 5 से काटते हैं, ये आ गया। अब इनका एलसीएम देख लेते हैं। इन नंबर्स का एलसीएम क्या निकला, 3 3 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6 और 15, 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 आया। अब 90 जो आया, तो कहने का मतलब ये है 6 के टेबल में 90 कट जाएगा, 15 के टेबल में 90 आता है और 18 के टेबल में भी 90 आता है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, वो लीस्ट नंबर क्या है जिसमें हर बार में 6 15 और 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 5 बच रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, हैंस द नंबर इज, तो 90 में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा।
इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा 95, क्योंकि अब आपको 6 से डिवाइड करेंगे 95 में तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। ये आपका हो गया इस तरीके से। तो इस जब भी आपका रिमाइंडर वाला हो तो आपको एलसीएम निकाल के उसमें से जो भी रिमाइंडर आता हो वो नंबर जोड़ दीजिएगा, बड़ी आसानी से सवाल हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब की बार यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लेना है और ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए। तो 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 4 डिजिट में, यहाँ पे 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। तो ये हो गया 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब बात आती है हमें इनका फैक्टर निकालना है, 18, 24 एंड 32। तो इन नंबर का फैक्टर निकालना। अब इसमें से प्राइम नंबर देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2। अब इसके बाद 9 3 1। अब इसके बाद क्या आएगा? 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इस तरह से हो गया। 2 से कटा तो ये 2 1 जा 2। अब बचा क्या? अब इनका फाइनल एलसीएम क्या बचा? तो एलसीएम क्या निकला इनका? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इनका 3 कितनी बार है? 3 इंटू 3। अब ये देखिए ये 8 हो गया, और ये 2 2 जा 4, 8 4 जा हो गया 32, और 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 18 हो गया, कैरी वो 1, 9 3 जा 27, 27 1 जोड़ा 28। इस तरीके से ये आंसर आया 288। अब 288 है। अब इनके पास, अब इसमें आपके पास एक दो ऑप्शन है निकालने के, या तो 288 का डिवाइड 1000 में दे दीजिए, जितनी बार जाए अगर रिमाइंडर बच जाए आपको क्या करना है, उस 1000 में वो नंबर माइनस कर देना है, और उसमें अगर वो आपका 4 डिजिट में आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और उसमें इंक्लूड करना होगा 288। तो देख लेते हैं कितनी बार जाता है। 1000 में 288 में डिवाइड करते हैं, मेरे ख्याल से 3 बार, 3 बार है तो इसको हम ले लेते हैं। 3 बार है, 3 बार लेने पे, 4 बार लेने पे कितना आएगा? शायद 800 के करीब, 88 ऊपर जाएगा। तो अब इसको 3 बार लेते हैं। 3 बार लेने पे कितना जा रहा है? 3 8 जो 24, 24 का 2, 3 8 जो 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26। अब 26 आया, 26, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, माइनस करते हैं, ये आपका 6 आया। इधर आपका 9, 9 में 6 6 गया 3। अब ये आपका कितना हुआ? ये 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये 9 में से 8 गया 1, और ये अपने आप 0, 136। अब आगे नहीं जाएगा, 2888 है, 288 है। अब इसको हम फाइनल आंसर क्या करेंगे? 1000 में यहाँ पे क्या है आपका आंसर? 3 बार जाने पे 864 3 डिजिट में आंसर आ रहा है। अगर 288 को 3 बार पढ़ते हैं तो 2864 3 डिजिट में आ रहा है, लेकिन हमको किस में चाहिए आंसर? 4 डिजिट में। अब क्या करेंगे? 136 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा? 4, ये आपका 6 और ये 8, ये आंसर आया। अब इसमें क्या करना है, हमें आंसर 4 डिजिट में चाहिए, तो इसमें से 288 और ऐड कर देंगे। अब देखते हैं ये 4 और 8 कितना हुआ? 12, कैरी हुआ 1, और 8 और 6 कितना हुआ? 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 का 1, अब 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 में 1 जोड़ा 11। तो इस तरीके से 4 डिजिट में जो आंसर आया 1152 आएगा।
तो ये फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा 4 डिजिट में। 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। अब इसके आगे लेंगे तो वो आपका बड़ा होता जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट में 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए। एक ये ऑप्शन हो गया निकालने का। नहीं तो दूसरा ये तरीका है, 288 को आपको टेबल लेनी पड़ेगी। 1 टाइम्स 288 को, 2 टाइम्स 288 को, 3 टाइम्स, और 288 को 4 टाइम्स लेते जाएंगे। ये 2 बार जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 में 117, और 117 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ा 5। इसी तरह से ये आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 में 6 आया, और 3 ये 8 हो जाएगा। अब ये आपका 4 8 जा 32, अभी आपका 5 11 1 2। देखिए 3 डिजिट 3 बार लेने पे आपका 3 डिजिट आ रहा है, चौथी बार लेने पे आपका 4 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें आंसर 4 डिजिट वाला चाहिए, तो आपका फाइनल आंसर ये वाला होगा। तो 3 डिजिट वाले में अगर 3 डिजिट का पूछता ग्रेटेस्ट, 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट पूछता तो ये वाला नंबर होता, और 3 डिजिट में अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो ये वाला नंबर होता। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से 4 डिजिट में आंसर पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, तो ये वाला नंबर आएगा। तो 1152। अब आ जाइए ये वाला नंबर। चौथा क्वेश्चन है इसी तरीके से, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 8 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। 8 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, वही 8 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। हाँ, और हमें 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। अब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 999। अब इसका हम निकाल लेते हैं। चाहे ग्रेटेस्ट पूछे चाहे स्मॉलेस्ट पूछे, जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको जो भी नंबर डिविजिबल वाले होते हैं उनका हमें एलसीएम ही निकालना होगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5, ये कट जाए। जिसमें डिवाइड जाएगा उसमें डिवाइड करेंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसमें डिवाइड नहीं, सेम टू सेम नंबर उतार लेंगे। 5 से देखते हैं, फिर ये 1 हो जाएगा, और ये 3, फिर 3 से ये आ गया। अब इसका फैक्टर देख लेते हैं। तो ये हो गया 5 3 जा 15, तो 15 आ गया, और 8 ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। ये 15 8 जा होता है 120। देखिए आपका आंसर आ रहा है 120। तो हमें आंसर किस में चाहिए, 3 डिजिट में। 3 डिजिट में हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, जबकि 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो आपका 999 है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 8 के टेबल से कट जाए, 10 के टेबल से कट जाए, 12 के टेबल कट जाए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 120 है। अब आपको हम क्या करना पड़ेगा, इसमें हम डिवाइड करते हैं, सिंपल सा। ये जो नंबर दिया है ग्रेटेस्ट नंबर है 999 में डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम है। अगर कितनी बार लेंगे, 8 बार में लेने पे ये आपका आ जाएगा 960। 960 जब हुआ, अब इसमें से घटाते हैं 9, और ये आपका 3 39 आया। तो जब 39 आया, इसका मतलब क्या है, 999 में इतना ये जो नंबर है ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 39 को पहले माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 960। अब आया ये 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट में ही आंसर पूछ रहा था। 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर 960 आएगा, तो आपका आंसर यही हो गया 3 डिजिट में। अगर हम इसे 7 टाइम्स लेंगे तो आपका डबल डिजिट में आएगा। ये जो है ग्रेटेस्ट, सॉरी, यहाँ पे इस तरह से हमें देखना है कि या तो आप टेबल देख लीजिए, 960 तो आया, लेकिन अगर आपको ना समझ में आए तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है 120 का टेबल बना लीजिए। इससे ये पता चल जाएगा कैसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर आता है। देखिए 120 एक बार, ये आपका हो जाएगा 240, ये आपका हो जाएगा 360, ये आपका 4,
ये आपका हो जाएगा 480, 480, ये आपका 5 बार में जाएगा, ये 600 आ जाएगा टेबल में। इसी तरह से ये आपका 720, ये आपका 7 टाइम्स लेते हैं 840, ये 128 टाइम्स लेने पे 960। अब 9 टाइम्स ले लेते हैं, देखिए 108। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरुआत में सबसे छोटा डिजिट जो है स्मॉलेस्ट में 120 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट में 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो ग्रेटेस्ट में सबसे नंबर बड़ा कौन है, 960 होगा। उसके बाद जैसे ही हम 120 को 9 टाइम्स लेते हैं तो 1080 आ रहा है। तो 1080 का मतलब क्या, वो 4 डिजिट में। आंसर आपको 3 डिजिट में चाहिए था, लेकिन आया क्या, 4 डिजिट में। आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 960 आएगा, क्योंकि आपको आंसर ग्रेटेस्ट में चाहिए था, इसलिए 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर आपका 960 होगा। लेकिन अगर पूछता 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर पूछता, तब आपका आंसर 120 होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखना है कि स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है कि ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है। अगर ग्रेटेस्ट की बात करता है तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी एलसीएम का। अगर स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो अगर वो नंबर आपका फाइनल में ही आंसर, अगर वो डबल डिजिट में पूछ रहा है तो डबल डिजिट के हिसाब से देखिए, अगर वो ट्रिपल डिजिट में पूछ रहा है तो ट्रिपल डिजिट के हिसाब से देखिए, अगर 4th डिजिट का देख रहा है तो 4th डिजिट के हिसाब से देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको हमेशा एलसीएम ही निकालना है, और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपको एलसीएम में जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको वही नंबर जोड़ देना है जो रिमाइंडर हर बार उस टेबल में बच रहा है, जिन नंबर से वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर जो नंबर बच रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।